चैत्य पुरुष। श्री अरविंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना में चेतना का एक विशेष स्थान है। यह एक अनिवार्य घटक है, चाहे धूर्मावती द्वारा नियंत्रित सृष्टि से पूर्व अंधकार की स्थिति हो या विष्णुप्रिया कमला द्वारा सौंदर्यपूर्ण और संतुलित स्वप्रसारण की क्रिया स्थित हो, या शिवारूढ़ा काली द्वारा समस्त नाम रूप को आत्मसात किया जा रहा हो। इन समस्त स्थितियों में विभिन्न परिवेशों में चेतना शक्ति कार्यरत रहती है। निश्चेतना में वह अपने को आवृत्त किए हुए सुप्तावस्था में रहती है। आंशिक चेतना में वह कुछ सत्य और कुछ असत्य का आभास कराती हुई अनेक प्रतिक्रियाएं करती है, और पूर्ण चेतना में वह समग्र रूप में चेतन हुई परात्पर प्रभु की सन्निधि कराती है। श्री अरविंद कहते हैं कि सृष्टि रचना में एक से अनेक होने की क्रिया में चेतना खंडित और सीमित होकर निश्चेतना में परिवर्तित हो गई है। अब अनेक से एकत्व की ओर प्रत्यावर्तन में चेतना जड़ से प्राण और प्राण से ऊपर मन स्तर पर आ चुकी है। इसे क्रमशः अधिमन और अतिमन की स्थिति में पहुंचकर परात्पर तक पहुंचना है। यही विकास क्रम का रूप है, जिसमें आज मनोमय मनुष्य जो अभी भी जड़ और प्राण की परिधि से मुक्त नहीं हो सका है और उसका मन जड़ता और प्राणिक आवेगों से प्रभावित है, को मुक्त होना है, जिससे वह शुद्ध मानस स्थिति में आगे के चरणों को पूरा करने के लिए जा सके। चैत्य पुरुष पर चर्चा करते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि सर्व चैतन्य का स्फुलिंग मनुष्य की जीवात्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, पर विकास क्रम में अभी मनुष्य की चेतना 10 इंद्रियों मन एवं बुद्धि तक ही सीमित है। निरंतर निराकार को साकार रूप में डालने की क्रिया में माया की उत्पत्ति हुई है, पर माया अनंत को अपने में आविष्टित कर सकने में असमर्थ होने के कारण अज्ञान का सहारा लिए हुए है। माया के अंतर्गत ही विश्व का सृजन महत्तत्व तथा मनुष्य का सृजन अहंकार तत्व की परिधि में हुआ है। मनुष्य की चेतना को अहंकार तत्व अपने में केंद्रीभूत किए हुए है। माया अपने स्थान पर आवश्यक हो सकती है, पर विकास क्रम में यदि मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचना है तो उसे माया की सीमाओं को समझना ही होगा। अहंकार के स्थान पर चैत्य पुरुष को लाना होगा। मानव जीवन का प्रधान तत्व जीवात्मा ही है, पर जीवात्मा स्वतः स्वतंत्र एवं अनासक्त है। मानव के विकास हेतु उसके वैयक्तिक जीवन को सहारा देने के लिए हृदय के पीछे स्थित आत्म अभिव्यक्ति का विकसनशील रूप ही चैत्य पुरुष है। श्री अरविंद जी कहते हैं कि चैत्य पुरुष क्रम विकास के अंदर अवस्थित केंद्रीय पुरुष है। वह उस जीवात्मा से निकलता और उसका प्रतिनिधित्व करता है जो कि भगवान का सनातन अंश है। जब पूर्ण चेतना प्राप्त हो जाती है तब जीवात्मा और चैत्य पुरुष एक साथ मिल जाते हैं। चैत्य पुरुष ही सच्चा व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति को सम्यक मार्गदर्शन कर सकने में समर्थ है। मन बुद्धि और अहंकार का सृजन कार्य अविद्या माया के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो शाश्वत सत्य के सीमित एवं खंडित रूप और भाव को ही ग्रहण कर सका है। इनके हाथों ऐसे मनुष्य की बागडोर नहीं सौंपी जा सकती जो अपने मूल सत्य स्वरूप को जानने का अभिलाषी है।
श्री अरविंद के पूर्ण योग में व्यक्तित्व की बागडोर चैत्य पुरुष के हाथों सौंपने पर बहुत बल दिया गया है। पर चैत्य पुरुष के संबंध में जितनी विशद एवं स्पष्ट व्याख्या पूर्ण योग में वर्णित है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं, क्योंकि इसके पूर्व इंद्रियों के ऊपर मन, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा माना जाता रहा है। बुद्धि और आत्मा के बीच, बुद्धि और आत्मा के बीच चैत्य पुरुष की जो स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए थी वह कहीं नहीं मिलती। बुद्धि और आत्मा के बीच बहुत बड़ा भेद रह जाता है, क्योंकि बुद्धि मानस का एक विशिष्ट गुण है, पर उसकी स्थिति स्पष्टता द्वैत एवं अज्ञान पर आधारित है, जबकि जीवात्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र, अनासक्त एवं विराट है। बुद्धि का सीधा संबंध, बुद्धि का सीधा संपर्क जीवात्मा से नहीं हो सकता। इसके बीच कोई सत्ता होनी चाहिए जो कड़ी का काम कर सके, और यह कड़ी चैत्य पुरुष ही है। बुद्धि और आत्मा के बीच में चैत्य पुरुष की महती भूमिका यहाँ अरविंद जी बता रहे हैं। चैत्य पुरुष जीवात्मा का वह अंश है जो अहंकार तत्व की परिधि में घिरे मनुष्य के सम्यक विकास के लिए हृदय केंद्र के पीछे उतर कर अवस्थित है। इसका प्रयोजन यह है कि अहंकार की ओर केंद्रीभूत इंद्रिय, मन एवं बुद्धि के सहारे कार्य करने वाले प्राणी को उसकी अवस्थित प्रक्रिया से क्रमशः हटाकर उसकी चेतना को ऐसी सत्ता के समक्ष लाया जाए जिसका जीवात्मा से सीधा संपर्क हो, जो विकास क्रम में आत्मोपलब्धि करा सके। अब चैत्य पुरुष व्यक्ति के विकास हेतु कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, इन तीनों में उतरकर हृदय केंद्र के पीछे रहकर उसे चैत्य पुरुष सहारा देता है। व्यक्ति में चेतना का विकास होने पर आत्मोपलब्धि की स्थिति में चैत्य पुरुष और जीवात्मा दोनों अभिन्न हो जाते हैं। चैत्य पुरुष में केंद्रीभूत होने का क्या मतलब है? अरविंद जी कहते हैं कि जो हमारी मूल सत्ता है, जो हमारी सच्ची सत्ता है, उसके प्रति संगठित होना। इंद्रिय, मन एवं बुद्धि के प्रति संगठित होने से व्यक्ति द्वैत भाव में स्थित रहता है, अज्ञान की परिधि में ज्ञान को पाने का असफल प्रयास करता है, सुख दुख जन्म मृत्यु के फेरे में पड़ा रहता है। अनेक साधारण व्यक्तियों का जीवन इंद्रियगत कार्यों और भोगों तक ही सीमित रहता है। समस्त जीवन इस सीमित चेतना क्षेत्र में यांत्रिक क्रियाकलापों में लगे हुए अर्थहीन तरीके से इतना शानदार जीवन समाप्त हो जाता है। इनका कोई केंद्रीय भूत व्यक्तित्व भी नहीं बन पाता है, क्योंकि उनकी कोई सत्ता विकसित नहीं हो पाती। मृत्यु के उपरांत अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश क्रमशः अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं और उनका दुर्बल चैत्य लोक में विश्राम हेतु चला जाता है। कुछ विकसित व्यक्ति 3 प्रकार की अभिव्यक्ति वाले हो सकते हैं, जो अपने शरीर की ओर अधिक केंद्रीभूत होते हैं, जिनमें प्राणिक एवं मानसिक गुणों की अभिव्यक्ति न्यून होती है। वे अपने स्थूल शरीर के प्रति अधिक सचेतन रहते हैं। दूसरे, जो अपने प्राणगत भाव या जीवन के प्रति अधिक सचेतन होते हैं, मन और शरीर को प्राण शक्ति द्वारा प्रभावित करते हुए जीवन यापन करते हैं। और तीसरे, मानसिक विचार तथा क्रियाओं के प्रति अधिक सचेतन रहते हैं और शारीरिक और प्राणिक उद्वेगों को मानसिक विचारों से प्रभावित करते हुए ही जीवन बिता देते हैं। तो इस तरह से किसी सत्ता के प्रति
अधिक विकास या आकर्षण उपस्थित होने के कारण उसी के अनुरूप भाव एवं चेतना उनमें कम और अधिक विकसित होती है। और मृत्यु के उपरांत वे जिस सत्ता के प्रति अधिक सचेष्ट रहते हैं उसमें अधिक काल तक निवास करते हैं और साथ ही चैत्य पुरुष की अमरता में भी हिस्सा बटाते हैं, बशर्ते उनकी सत्ता का केंद्रीकरण चैत्य पुरुष की सन्निधि में हुआ हो। ऐसे व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार के होते हैं जिन्हें स्पष्टता परिलक्षित किया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों में इन तीनों सत्ताओं की इतनी घनिष्ठ परस्पर क्रिया होती है कि उन व्यक्तियों को किसी एक प्रकार में डाला जा सकता कठिन सा लगता है। उनका एक विचित्र सम्मिश्रित रूप होता है। केवल गहराई से जांच करने पर ही उनका विशिष्ट रूप सामने आ पाता है। तो इस तरह से श्री अरविंद ने चैत्य पुरुष की व्याख्या की है। वह कहते हैं कि ऐसी चेतना एवं सत्ता के प्रति सचेतन होना जिसका संबंध चैतन्यमय जीवात्मा से हो, वह सत्ता चैत्य पुरुष ही है। अब चैत्य पुरुष को सामने किस प्रकार लाया जाए, ये इसके लिए श्री माँ व्याख्या करती हुई कहती हैं कि हृदय में एकाग्र हो, उसके अंदर प्रवेश करो, भीतर चले जाओ, गहराई तक और दूर तक, जहाँ तक जा सको वहाँ तक चले जाओ। अपनी चेतना के सभी तारों को जो बाहर की ओर बिखरे हैं एकत्र कर लो, उन्हें एक साथ लपेट लो और कूंद पड़ो और डूब जाओ। यहाँ हृदय की प्रशांत गहराई में एक अग्नि जल रही है। यही तुम्हारे अंदर विद्यमान देवत्व है, तुम्हारा सच्चा आंतर पुरुष है, चैत्य पुरुष है। इसकी वाणी को सुनो, इसके आदेश का पालन करो। कितना सजीव और सुंदर दिग्दर्शन और प्रेरणा हमें श्री माँ और श्री अरविंद की वाणी में मिलती है। वह कहते हैं चैत्य पुरुष वह तत्व है जिसे हम मनुष्य की पहुंच के अंदर भगवान कह सकते हैं, पर चैत्य पुरुष की सत्ता 3 आयामों से परे है। इसलिए स्थूल दृष्टिकोण एवं भाव से इसका दिग्दर्शन और उद्घाटन संभव नहीं होता है। मन और प्राण के कोलाहल में चैत्य पुरुष विस्मृत हुआ गुह हृदय केंद्र में प्रसुप्त पड़ा रहता है। इसे दृढ़ संकल्प एवं निरंतर अभीप्सा के द्वारा ही सामने लाना संभव होगा। चैत्य पुरुष के प्रति चेतना एवं समर्पण को जगाने के लिए हमें सभी अंगों में, जिसको स्पंदन कहते हैं, लाना होगा। प्राणिक आवेगों की तरह चैत्य पुरुष में सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वह सदैव प्रसन्न रहना जानता है। प्रकृति के यांत्रिक, माया से आवृत, अज्ञानपूर्ण कार्यकलापों से उसका संबंध नहीं होता, क्योंकि चैत्य पुरुष व्यक्ति का वह भाग होता है जो पहले से ही भगवान को समर्पित है। इसी कारण वह निम्न प्रकृति का रूपांतर करने में भी समर्थ होता है। चैत्य पुरुष के सक्रिय होने से अहंकार के स्थान पर अंतरात्मा प्रतिष्ठित होती है और व्यक्ति के अंदर विद्यमान शाश्वत जीवात्मा के प्रति भी वह सचेतन होती है। प्राणिक प्रेम के स्थान पर अपने आप में अस्तित्व रखने वाला प्रेम उदय होता है और अंतर में भागवत शक्ति का स्फुरण होता है। ये स्फुरण और स्पंदन से हमें निर्देशन मिलना प्रारंभ हो जाता है और अंततोगत्वा व्यक्ति के मन, प्राण, शरीर
चेतना की भी शुद्धि हो जाती है, शांति मिलती है। साधक आगे के चेतना स्तरों के अन्वेषण के लिए अपने आप को सक्षम और उपयुक्त मानने लगता है। उसका कार्य आसान हो जाता है। परमात्मा के लिए सच्ची पुकार घटित होने लगती है और चैत्य पुरुष अपने लक्ष्य को साधित करने में सफल हो जाता है। चैत्य पुरुष का विशेष संबंध इस जगत के प्राणियों से होता है। यह देवताओं और प्रेतों में नहीं होता, पर पंच तत्व से निर्मित प्राणियों में यह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। वृक्ष एवं पशुओं में भी यह गौण रूप से उपस्थित होता है, पर मनुष्यों में चैत्य पुरुष की विशेष उपस्थिति होती है। विकास क्रम में यदि देखा जाए तो मनुष्यों को उसका सच्चा रूप उद्घाटित करना तथा परम तत्व की ओर अभिप्रेरित करना इसका कार्य होता है। व्यक्ति के सर्वांगीण रूपांतर के लिए चैत्य पुरुष का अग्रभाग में आना अनिवार्य है। ऐसी साधना जिसमें व्यक्ति का पूर्ण रूपांतर अपेक्षित नहीं है, उसमें चैत्य पुरुष को छोड़कर सीधे आत्मा की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। पर पूर्ण योग में जहाँ शरीर, प्राण एवं मन सभी का रूपांतर अपेक्षित है, जहाँ अति मानसिक चेतना तक का ऊर्ध्व लक्ष्य सामने है, जहाँ अति मानसिक चेतना एवं शक्ति का क्रमशः मन, प्राण एवं शरीर में उनके दिव्यीकरण के लिए अवतरण आवश्यक है, वहाँ बिना चैत्य जागृति के यह साहसिक कार्य संभव नहीं है। पर इसका ये अभिप्राय नहीं कि आंशिक साधनाओं में, जिसमें निर्वाण की प्राप्ति या जिसमें भक्ति भाव से परमात्मा का सामीप्य या ज्ञान मार्ग से परम तत्व का अवलोकन या तांत्रिक एवं मंत्र उपायों से शिवत्व की उपलब्धि या जिसमें आत्म तत्व का बोध लक्ष्य हो, उसमें चैत्य पुरुष का योगदान नहीं हो सकता। चैत्य पुरुष की जागृति सभी प्रकार की साधनाओं में एक विशेष प्रकार की भूमिका अदा करती है। चैत्य पुरुष की भूमिका इस जगत के प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा अजन्मा और पूर्ण ज्ञान से आलोकित है। उसे जन्म मृत्यु के क्रम से नहीं गुजरना होता, पर चैत्य पुरुष जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म की क्रिया में व्यक्ति के विकास के लिए सतत कार्यरत है। बालक के जन्म लेने पर वह इसमें प्रविष्ट होती है। विशेष परिस्थितियों में यदि बालक में श्रेष्ठता हो तो गर्भाधान होते ही वह उस बालक के निर्माण का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। पर उन बालकों में जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अक्सर चैत्य पुरुष जन्म के बाद, कभी कभी कई वर्षों के बाद पूर्ण रूप से प्रविष्ट होती है। मृत्यु के उपरांत चैत्य पुरुष अपने लोक में जाने से पूर्व पहले सूक्ष्म शरीर या अन्नमय कोश के क्षेत्र से होकर वहाँ की अनुभूति प्राप्त कर उसके भौतिक आवरण को छोड़ देता है। आगे चलकर प्राणिक क्षेत्र में प्राणमय कोश को छोड़ता है। उसके उपरांत मन के क्षेत्र में पहुंचकर मनोमय कोश को छोड़ देता है। यह चैत्य लोक में विश्राम के लिए पहुंच जाता है। जीवित काल में अनुभवों के सार तत्व को वह पचाता है तथा नए जीवन की रूपरेखा निर्धारित करता है। इस तैयारी से ही नए जन्म की परिस्थितियां निश्चित होती हैं और आगे का क्रम बनता है। यह सामान्य क्रम है, पर परिस्थितिवश इसमें अनेक भिन्नता हो सकती है। यदि चैत्य पुरुष सचेतन है तो वह सीधे चैत्य लोक में जा सकता है। यह भी हो सकता है कि उसका तुरंत जन्म हो जाए। ऐसी परिस्थिति में बालक को पिछला जन्म बहुत कुछ याद रहता है। यदि व्यक्ति में प्राण सत्ता या मानसिक सत्ता बली हो तो उसका गठन चैत्य पुरुष की सन्निधि में हुआ हो तो वह सत्ता चैत्य पुरुष की अमृतत्व में हिस्सा ले सकती है। इस प्रकार
चैत्य पुरुष को शरीर कोश, प्राणिक कोश, मनोमय कोश के आवरणों को गिराकर अपने क्षेत्र में पहुंचने में 3 वर्ष लग जाते हैं, पर विशेष परिस्थितियों में इससे कम या अधिक समय भी लग सकता है। पर इन सब स्थितियों में चैत्य पुरुष व्यक्ति के सच्चे उद्घाटन के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। चैत्य पुरुष के प्रति इंद्रियों, मन एवं बुद्धि के समर्पण एवं अभिप्सा से ही निर्वात योग साधना संपन्न हो सकती है। श्री अरविंद ने चैत्य पुरुष को लेकर के जो विचार व्यक्त किए हैं वो अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। भारतीय परंपरा में सनातन धर्म ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैदिक काल के पूर्व से अब तक इसका क्रम सनातन धारा के रूप में निरंतर प्रवहमान है। अनेक विधियों से व्यक्ति अपनी सत्ता और अपने से इतर विश्व, ब्रह्मांड और परमात्मा को जानने का प्रयास करता रहा है। श्री अरविंद ने जो विचार व्यक्त किए हैं चैत्य पुरुष को लेकर के वो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज यहीं ओम शिव।